दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। तकरीर पेश करने के लिए अहमद शहमा को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और तकरीर पेश करें। ये दर्जे दोम के तालिब इल्म हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप हज़रात के सामने नमाज पढ़ने के दर्दनाक अंजाम बयान करूँगा। उम्मीद है आप गौर फरमाएंगे। अगर आप खुदा न खास्ता कसदन नमाज नहीं पढ़ते तो आपका अंजाम क्या होगा? शरीयत आपके मुतालिक क्या फैसला करती है? गौर फरमाए, कुरान का फैसला है आप जालिम हैं, आपका ठिकाना जहन्नम है, आप जहन्नम में फिरौन, हामान, हारून इन कल्ब के साथ होंगे। फारासिदीन की नजरों में आप गुनाह के मुर्तकिब हैं। इमाम अबू हनीफा के नजदीक आपको उम्र कैद की सजा दी जाए। इमाम मालिक के नजदीक आपको हबसे दवाम की सजा दी जाए। इमाम शाफी के नजदीक आपकी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए। इमाम अहमद बिन हंबल का फतवा है आपको मुर्तद की तरह कत्ल किया जाए और आपकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए। क्या आपकी अंजाम पसंद है? अगर नहीं तो फौरन तौबा कीजिए और आज से नमाज शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त आ जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये दर्जा दोम का तालिब इल्म है। बड़े ही अच्छे अंदाज में आपके सामने नमाज के उन्वान पर तकरीर पेश कर रहा था।